बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक हम सब इंसानों की दुनिया व आखिरत और हर जहान की बेहतरीन खैरें भलाई और कामयाबियों का ज़रिया है। और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सब इंसान कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ें, सुनें, समझें और उस पर अमल करें। और उसके बाद सुन्नत व सही हदीस को तर्जुमे के साथ पढ़ें, सुनें, समझें और उस पर अमल करें और हक़ाइक़ को समझें। ज़िंदगी के हर मामले में जो भी मामला दरपेश आता है उसमें फ़ैक्ट्स को समझें, हक़ाइक़ को समझें। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों की भलाई के लिए, इंसानियत की भलाई के लिए। सेहत के हवाले से कुछ अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने बेहतरीन खैरें और भलाइयों कामयाबियों का रास्ता बता दिया, जिसमें सेहत और ज़िंदगी की जितने भी दुनिया और आखिरत की बेहतरीन खैरें हैं आप उस पर अमल करके हासिल कर सकते हैं, कुरान सुन्नत और सही हदीस और हक़ाइक़ को समझ करके सही डायरेक्शन में अमल करके। और अभी फ़ोकस कर रहा हूँ मैं सेहत के एक मामले में जो कि मेरा एक्सपीरियंस रहा, जिसमें जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। कोई भी मसला दरपेश आता है सेहत के हवाले से तो आप उसमें भी हक़ाइक़ को समझने की कोशिश करें, बाकायदा उसमें रिसर्च करें, उसमें तशख़ीस करें पहले मसला क्या है, दरपेश मसला क्या है आपको। अक्सर क्या होता है कि जो ये डॉक्टर्स हैं अपने पैसों के लालच के अंदर ऑपरेशन की तरफ ले जाते हैं, ख़ास तौर पे जो गायनी के पेशेंट होते हैं उसमें जो सीज़ेरियन की तरफ, सी सेक्शन की तरफ ले जाते हैं, तो ये रुझान उसका बढ़ता जा रहा है। उसकी क्या वजह है कि बहुत जल्दी से वो सीज़ेरियन सी सेक्शन ऑपरेशन हो जाता है, चंद मिनट लगते हैं और उसको जो ख़ातून है, फ़ीमेल है, उस औरत का पेट को फाड़ के काट के उसमें से बच्चा बरामद कर लिया जाता है। तो उसमें डॉक्टर्स का फ़ायदा है कि तो उनको फ़ीस ज़्यादा मिलती है और उनके लिए आसानी है और चंद मिनटों के अंदर ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन उसकी साइड इफ़ेक्ट्स और आगे लॉन्ग टर्म में उसके मामलात होते हैं। इस वजह से नेचुरल जो तरीका है उसके ज़्यादा फ़वाइद हैं। अच्छा, ये एक आपको बताया है डॉक्टर्स की जो ये काली करतूतें हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वो इस तरह से करते हैं, तो आपको अवेयर रहना है और अपने आप को नुकसान से बचाना है हर मामले में, खा वो दीन का मामला हो, दुनिया का मामला हो, सेहत का मामला हो, कारोबार का मामला हो, तो उसमें आपने हक़ाइक़ को समझना है। अच्छा, अब एक और मिसाल आपको बताऊं बैक पेन की। बैक पेन में अक्सर डिस्क के प्रॉब्लम हो जाते हैं, कभी मसल प्रॉब्लम हो जाता है, मुख्तलिफ़ इशूज़ हो सकते हैं। अच्छा, उसमें अगर खुदा न खासा जिसमें मैं अपना तजुर्बा बताऊँ तो मुझे बैक पेन था, डिस्क प्रॉब्लम था, डिस्क स्लिप या डिस्क हर्निएशन। अच्छा, वो इंसान के स्पाइन, ये जो गर्दन है यहाँ से लेकर नीचे तो बैक है उस तक इंसान के ग़ालिबन 30 से ज़्यादा मोरे होते हैं, मतलब कि वो वर्टिब्राज होते हैं, जो हमारी पूरी स्पाइन है उसके अंदर वो इस तरह जेली की तरह गोल गोल जो है ना स्ट्रक्चर की मोरों के दरमियान में, जो कि ये स्प्रिंग की तरह काम करते हैं, जैसे शॉक एब्जॉर्बर होते हैं गाड़ी के या बाइक के, ऐसे काम करते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी बेहतरीन नेमत है कि अल्लाह ताला ने इतना बेहतरीन इंसान को बनाया, इतने बेहतरीन अंदाज़ में। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें हिदायत और ईमान अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों के लिए दुनिया व आखिरत में बेहतरीन खैर भलाई और कामयाबी अता फ़रमाए। अच्छा, जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो जो प्रॉब्लम आता, डिस्क का प्रॉब्लम हुआ, तो पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि भाई क्या मसला क्या है। पेन होती थी, ज़्यादा स्टैंडिंग पोजीशन में पेन होती थी। या मैं बताने का मकसद ये कि अक्सर लोगों को ऐसा मसला होगा तो वो कैसे रिकवर कर सकते हैं, कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, महफूज रख सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। तो उसमें स्टार्टिंग में तो पता ही नहीं चलता कि क्या मसला है। स्टैंडिंग ज़्यादा देर खड़े होने में भी मसला होता था, ज़्यादा देर बाइक ड्राइव करने में भी इशू, तो ख़ास तौर पे ज़्यादा देर खड़े होने में या ज़्यादा देर चलने में। उस टाइम शदीद पेन होती थी, पता समझ से बाहर थी कि क्या मसला है। लेकिन मेरा थोड़ा सा रिसर्च और इसके बारे तहकीक करने का ज़रा माइंड होता था और थोड़ा मैं किसी की बातों को जल्दी बिलीव नहीं करता था। बहरहाल उसका मुझे क्या फ़ायदा हुआ कि मैंने उस पर मुख्तलिफ़ वीडियोज़ देखी, डॉक्टर्स की, एक्सपर्ट्स की और रिसर्च की। डॉक्टर्स से मेरे कुछ जानने वाले थे, उनसे भी कंसल्ट भी किया। अच्छा, जहाँ पर मैंने फ़ीस दे करके कंसल्ट किया ना, न्यूरो सर्जन बड़े उन्होंने बड़ा पैसा कमाया और बड़े सीनियर न्यूरो सर्जन, और अल्लाह ताला हिदायत अता फ़रमाए। बल्कि मैं नाम ले लूँगा क्योंकि उन्होंने गलत गाइड किया मुझे, ताकि लोग, वैसे डॉक्टर नासिर महमूद, वो मुल्तान में भी काम करता है और ये झांग में भी। उसके पास गया, उसको पैसे दिए, उसने वो इसका एमआरआई करवाई। एमआरआई करवा के जब उसको दिखाया
तो उसमें जो मसला दरपेश आया ना, तो उसने मुझे कहा जी आपका तो ऑपरेशन होगा, बहुत जल्दी आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है वरना मसला ख़राब होता जाएगा। मैं परेशान हो गया कि अभी यंग एज के अंदर ही ये डिस्क ऑपरेट की तरफ मुझे लेकर जा रहे हैं, तो इसके क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये मामला मेरे जहन में ये चीज़ें आ रही थी। लेकिन उसने कहा जी कोई मसला नहीं है जी, जो उस डॉक्टर ने, न्यूरो सर्जन ने, ये जो डॉक्टर नासिर महमूद है, कि भाई ऑपरेशन करवाएं आपका ये होगा। फिर उससे मुझसे बल्कि बारगेनिंग पैसों के बारे में भी करने लग गया कि भाई आप क्या काम करते हैं। मेरा रियल इस्टेट का बिज़नेस है, तो मैंने बताया कि मेरा रियल इस्टेट का बिज़नेस है। तो उसने कहा जी ठीक है, ये पैसे उसके जहन में जो आया होगा कि भाई बहरहाल उसने जी मेरे साथ बारगेनिंग करने लगे पैसों के भी, इतना पैसे लगेंगे, इतने लगेंगे, आप जल्दी ठीक, वो आप एक दिन का बेड रेस्ट है या क्या ऐसे, तो आप ठीक हो जाएंगे ये और वो। अच्छा, तो मैं उसकी बात सुन करके वापस आ गया। मेडिसन जो उसने लिख के दी मैंने वक्ती तौर पे तो ले ली, मेरा दिल तो नहीं था, लेकिन बहरहाल वो उस टाइम क्योंकि लिख के दी थी, वहीं उसकी फार्मेसी से, उसी हॉस्पिटल के, ये जो मदीना टाउन झांग में उसका वो हॉस्पिटल है, उसके साथ फार्मेसी, मतलब उसी के हॉस्पिटल की फार्मेसी से वो मेडिसिन मैंने, मेरे समझ में थी मिलेगी, तो मैंने वहाँ से ले ली। मैं वापस आया और उसके बाद मैं परेशान हुआ इसके बारे में कि भाई यार ये मसला क्या है। अब जो मैंने मुख्तलिफ लोगों से जब मशवरा किया, अच्छा मशवरे में बड़ी बरकत है, बड़ा फ़ायदा, सुन्नत भी है। उसमें कुछ लोगों ने अच्छा मशवरा दे कि भाई ऑपरेट की तरफ नहीं जाना चाहिए। ख़ास तौर पे मेरे अपने क्लाइंट थे जनरल सर्जन, वो FCPS जनरल सर्जन बन रहे थे, इधर लाहौर में होते थे, और मैं तो बेसिकली वैसे वो अपना वहाँ लाहौर नहीं था, लेकिन वो ऑनलाइन मेरे साथ राब्ते में थे। तो मैंने उनसे इस हवाले से वो डिस्कस किया, उनसे बात की, उनको बताया, तो उन्होंने, अल्लाह ताला उनका भला करे, मैं जब भी उनका जिक्र होता है तो मैं उनको वो दुआएं देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया। वो मेरे क्लाइंट थे और उनके साथ एक समझ लगे वाकफियत का ताल्लुक़ था, लेकिन उन्होंने जो मुझे अच्छा मशवरा दिया, हालांकि कोई फ़ीस नहीं, एक बरादराना जो मशवरा दिया मैंने उनसे गाइडलाइन ली। अच्छा, मैंने भी उनसे फ़ीस नहीं ली थी, जो उनका मैंने सर्विस दी तो मैंने भी उनसे फ़ीस उस टाइम तक जो है ना वो नहीं ली थी, जिसकी वजह से शायद उन्होंने भी मेरे साथ अच्छा किया। अच्छा, अब वो ये हुआ कि जब उन्होंने मुझे मशवरा अच्छा दिया, उन्होंने कहा जी अच्छा भाई आपने परेशान नहीं होना, मुझे भी ये मसला वो था, ये डिस्क का प्रॉब्लम था, लेकिन आप ये डिस्क का ऑपरेशन की तरफ तो तब जाते हैं जब आप चल भी ना पा रहे हो, खड़े भी ना हो पा रहे हो, कोई आपकी टांगें ना काम कर रही हो, खुदा न खास्ता मतलब बहुत तकलीफ़ हो, आपसे कोई अपने चल फिर ना पा रहे हो, रोज़मर्रा जो ज़रूरी काम है, मामलात हैं, वो भी ना कर पा रहे हो, वाशरूम ना जा पा रहे हो, खड़े ना हो पा रहे हो, मतलब इस तरह की जो मेन चीज़ें हैं इसके बारे में मतलब जो मतलब मफ़हूम आपको बताऊं, तो फिर वो जाया जाता है कि तकलीफ़ से बर्दाश्त से बाहर और खड़ा भी ना हो पा रहा हो, मतलब वो फिर ऑपरेशन की तरफ जाया जाता है। और ऑपरेशन की तरफ नॉर्मल कंडीशन में नहीं जाया जाता, जिस तरह की मेरी कंडीशन थी। मेरा नॉर्मल कंडीशन ये थी कि मैं चल फिर भी पा रहा था, सीढ़ियाँ भी चल पा रहा था, सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा देर खड़े होने में मसला था। वो उसकी वजह क्या थी, जो डिस्क अपनी जगह से स्लिप हुई थी या डिस्क के ऊपर जो प्रेशर आया हुआ था, वो जो पीछे नर्व्स गुजर रही होती हैं उसको प्रेस करती है। जब खड़ा हो ज़्यादा देर होते हैं तो वो डिस्क अब वो नर्व्स को कंप्रेस करती है, जिसकी वजह से पेन होती है। और वो बल्कि अच्छी बात है कि वो पेन से इंसान को पता चलता है कि आपको ये मसला है, तो आप अपनी पोजीशन को चेंज कर लें, या बैठ जाएं या लेट जाएं, तो ये अब वो एक तरह से फायर अलार्म, एक अलार्म की तरह काम करता है। जैसे फायर अलार्म है ना, जहाँ से धुआं को डिटेक्ट होता है तो वो फायर अलार्म बजने लग जाता है। तो ये फायर अलार्म को बंद करना उसका हल नहीं होता, बल्कि आग को ढूंढना और उसको बुझाना असल हल होता है, मतलब रूट काज को ढूंढना और उसको हल करना असल सॉल्यूशन होता है। तो जो पेन है ये मैं अपनी भी अब कुछ बातें बता रहा हूँ जो मैंने एक्सपीरियंसेस से, और अपने एक कॉमन सेंस की बात है यार, कॉमन सेंस को इस्तेमाल करें और सही डायरेक्शन में अकल को सोचो। अल्लाह ताला ने हर इंसान को समझ दी है, अकल दी है किसी न किसी दर्जे में, तो उस अकल को सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें और एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ज़रूर ले, लेकिन किसी को ब्लाइंडली फॉलो ना करे, किसी के हत्थे ना चढ़ जाए ताकि अपने आप को नुकसान से बचाने के लिए। अच्छा, तो फिर मामला जो हुआ ना उसमें यह कि उन्होंने मुझे कहा कि आप उसकी रेस्ट करें, आप कुछ फ़िज़िकल एक्सरसाइज करें या फिजियोथेरेपी करें, तो इंशाअल्लाह ज़बरदस्त उससे जो है वो बेहतरी आपको आ जाएगी, आपने ऑपरेशन की तरफ नहीं जाना। तो मैं तो इस हवाले से बड़ा जो है वो खुश हुआ और मुझे उम्मीद जो है ना वो हुई। और उसके काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि जो मुझे फिर इसके बारे में मज़ीद रिसर्च से पता चला कि जो ऑपरेशन होते हैं, ख़ास ये डिस्क का ही, तो उसके अंदर नर्व्स होती हैं। हालांकि ये कोई ज़्यादा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद जो नर्व्स होती हैं, कोई नर्व खुदा न खास्ता डैमेज हो गई तो ज़िंदगी भर के लिए
कोई रोग बन सकता है, कोई आपकी डैमेज हो सकता है, कोई पार्ट बॉडी का वो डैमेज हो सकता है कि वो आपको काम ही ना करे, या ऐसा खुदा ना खास्ता अगर कुछ ऐसा गलत हो जाता है तो ये उससे फ़तुल इम्कान बचने की कोशिश करनी चाहिए ऑपरेशन से। और ख़ास तौर पे पेन किलर से। हाँ, पेन किलर से बचने का मुझे क्या फ़ायदा हुआ, मैंने पेन किलर्स 99% नहीं यूज़ की। और हालांकि मेरे बहुत सारे डॉक्टर्स, मैंने हेल्थ इजी प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, डॉक्टर्स बहुत सारे मेरे जानने वाले हैं, न्यूरोलॉजिस्ट थे, मेरे एक क्लाइंट थे न्यूरोलॉजिस्ट लंदन में थे, उन्होंने भी मुझे कुछ मेडिसन सजेस्ट की पेन किलर, लेकिन मैंने वो भी नहीं ली। उसकी क्या वजह थी कि मैंने जो मेरा एक कॉमन सेंस थी यार, पेन किलर जो है वो तो सिर्फ ये पेन को वक्ती तौर पर दबा रही है, लेकिन असल में तो पेन हमें बताती है कि भाई अब आपका मसला हो रहा है, अब अपनी ये एक सिग्नल दे रही है, आप अपने पोजीशन को चेंज कर लो या उसका हल करो। पेन किलर तो वो दबा देगी, अब मैं खड़ा रहूँगा तो वो डिस्क नर्व को दबाती रहेगी, और मैं पेन किलर खा लूँगा दर्द नहीं होगी, लेकिन मैं पोजीशन को चेंज नहीं करूँगा, जो पोजीशन हैं वो बरकरार रखूँगा, जो कि नुकसानदेह भी हैं, चलना फिरना, भागना दौड़ना या खड़े रहना मुसलसल, तो वो डिस्क प्रेशर डालती रहेगी और नर्व अंदर से अंदर वो डैमेज होती जाएगी, मसला ज़्यादा होता जाएगा, मतलब आग बढ़ती जाएगी। फायर अलार्म को बंद करने से आप बंद करके पुरसकून हो जाए तो उसका यही मतलब है कि आग आगे से आगे बढ़ती जाएगी। फायर अलार्म को बंद करना असल मसला नहीं है, आग को बुझाना असल मसला है, रूट काज का सोल्यूशन करना। तो ये मेरी कॉमन सेंस। मेरे एक जानने वाले, अल्लाह ताला उनका भी भला करे, डॉक्टर थे, डॉक्टर ऑफ मेडिसन, तो वो उनसे मैंने मशवरा किया, मैंने कहा जी बहुत लाइट किस्म की सारा मसला डिस्कस किया कि भाई ऐसे ऐसे करके मेरा मसला है, आप बिल्कुल लाइट से पेन किलर दें ताकि मुझे शदीद दर्द की सूरत में मैं खा लूँ, क्योंकि मेरे उन दिनों में इतनी दर्द थी कि मैं सो भी नहीं पा रहा था, लेट भी नहीं पा रहा था, मेरे दर्द रात को भी मुसलसल होती थी, ख़ासतौर पर सर्दियों में। तो वो इंतहाई में कभी फ़र्श पे लेटता था, कभी मैं वो बेड पे लेटता था, कभी सोफ़े पे, मतलब कि सुकून नहीं आता था, इंतहाई दर्द थी। उस सूरत में मैंने मतलब कि 100% में से सिर्फ 1% टाइम मैंने वो पेन किलर, वो भी लो पोटेंसी की मैंने ली ताकि मेरा वक्ती तौर पे वो रिलीव हो सके। और साथ में मैं उसको जो फ़िज़िकल थेरापी है, जैसे कि हीट देना, हेयर ड्रायर होती है ना, गर्म हवा निकलती है उसमें से, वो उसको मैंने लगा के जो है ना, क्योंकि सर्दियाँ थी तो उसको जब मैं उस साइड पर गर्म हवा देता था तो सुकून मिलता था, या गर्म कोई चीज़ जिसे टच करता था तो उसको गर्म हवा से बड़ा सुकून हो जाता था, इजीली पूरे वो बैक पे आराम से हवा जो है ना वो लग जाती थी, तो उससे ज़रा मसल या वो जो नर्व्स हैं उनको ज़रा रिलैक्सेशन मिलती थी, जो वो प्रेस हो रही होती थी, या इस तरह ब्लड फ्लो सही होता था तो पेन में रिलीफ मिलता था। तो ये इस तरह की कुछ चीज़ें मैंने की, और नमाज में पढ़ता रहा। हाँ, उस पोजीशन को मैं जब ऐसा ऐसा समझ आई तो मैं उस पोजीशन से इज्तनाब करता रहा कि मैं ज़्यादा देर खड़ा ना हूँ, या ज़्यादा देर मैं चलूँ ना, या ज़्यादा देर बाइक का यूज़ ना करूँ। बाइक पे ज़्यादा देर बैठे रहने से, ज़्यादा लंबा सफ़र बाइक पे करने से, क्योंकि वो एक बिल्कुल स्टिल होकर एक जगह पे बैठने से तो वो प्रेशर पड़ता है नर्व्स पे जिसकी वजह से, तो वो फिर वो भी नुकसानदेह। वैसे भी ज़्यादा देर बाइक पे बैठना या झटके जो है ना, ख़ासतौर पर यंगस्टर्स को मैं कहूँगा, साइकिल चलाते हैं तो कोई जंप आता है तो उसके ऊपर थोड़ा सा उठ जाया करें, मतलब कि आपकी प्रेशर बैक पे नहीं पड़ना चाहिए। जैसे टांगों के सहारे से बंदा थोड़ा सा ऊपर को हो जाता है ना ऐसे, तो ख़ासतौर पे साइकिल में तो शॉक्स भी नहीं होते, ठीक है। और इसी तरह बाइक में तो आराम से चलाएं। और बैग, और दूसरा ये जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं इन्होंने बैग पहने होते हैं पीछे, वो भी बैग पर प्रेशर डालता है, ऐसे भी ना करें आप बैग को पीछे रखें, उसको कोई अपना बांध लें उसको, या फिर आगे टैंकी पे रखें। टैंकी पे रखने से हैंडल मोड़ना मुश्किल होता है, पीछे बाइक पे रखें, बांध लें, लेकिन पहने ना, मतलब आपके कमर पे वज़न नहीं पड़ना चाहिए, वो नुकसानदेह है। जिनका ये काम है, डिलीवरी बॉयज़ जो हैं, फूड डिलीवरी या जो भी डिलीवरी वो करते हैं, TCS कुरियर सर्विसेज, ये जो इस तरह के, तो आप पीछे बांध लें बैग को, लेकिन उसको पहने ना, आपकी बैग पे प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। इसी तरह जो स्कूल गोइंग बॉयज़ हैं, चिल्ड्रन हैं, तो वो साइकिल पे अक्सर देखें बैग पहन के, साइकिल पे बैग पहन के आप तस्वीर, उसमें हमारे पाकिस्तान के ख़ासतौर पे सड़कें गलियाँ ऐसी हैं कि वहाँ पे झटके ज़्यादा लगते हैं, वो नुकसान है आपके स्पाइन के ऊपर। आपको वो अभी एकदम से नहीं एहसास हो रहा होगा, लेकिन इंतहाई नुकसानदेह है। वो आप बैग को अपने पीछे कैरियर के ऊपर, स्टैंड पे उसको एडजस्ट करें, पहन के ना चलाएं, और झटकों के ऊपर आप ज़रा उठ जाया करें ऊपर को, ताकि आपके झटके ना लगें, आपकी स्पाइन को मसला ना बने, आपकी कोई उसको नुकसान ना पहुँचे। अल्लाह पाक खैर का मामला फरमाए सब मुसलमानों के लिए, सब इंसानों को अल्लाह ताला हम सब इंसानों को हिदायत व ईमान अता फरमाए, आमीन। अच्छा, तो उससे मुझे क्या फ़ायदा, मैं नमाज़ पढ़ता रहा। अब नमाज़ बेहतरीन फ़िज़िकल एक्सरसाइज है, जो डिस्क का बैलेंस होता है, या जो वो उसमें ब्लड फ्लो है सही होता है, जब हम रुकू में जाते हैं, सजदे में जाते हैं, ये पूरी नमाज और अल्लाह के हुक्म के ऊपर अमल करना दुनिया और आखिरत की खैर है।
अकल को सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। तो वो मैं नमाज़ पढ़ता रहा, उससे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत रिलीफ मिलता रहा। और मैंने वो जो आपको बताया जिससे वो न्यूरो सर्जन ने, जो कि जिसका इतना बड़ा नाम है और मशहूर भी है, और उसकी मैंने एक मेडिसिन भी नहीं खाई, सारी मेडिसिन मैं उसकी वापस कराया और अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे ऑपरेशन का कहता था मैं ठीक हो गया। और बल्कि एक और डॉक्टर था, वो भी न्यूरो सर्जन था, और उसके वो डॉक्टर मोहसिन DHQ जंग में फ़िलहाल होता है, अली अहमद हॉस्पिटल में होता था। तो ना उसने भी मुझे ना कहा कि भाई आप ऑपरेशन की तरफ, क्यों? क्योंकि उसके पास ऑपरेशन के लिए मैं जाता ही, खुद वो न्यूरो सर्जन था, तो वो पैसे ऑपरेशन के कमाता। तो अब मैंने बल्कि वो अपनी आंखों देखा वाक़या कि भाई ये मैं बैठा हुआ था उसके पास, तो मीन वाइल पेशेंट आए जो कि तकलीफ़ में थे, जिसके अब वो सर में उसको कोई चोट लगी थी या मसला हुआ था, उसको पहले भी कुछ सर में चोट लगी थी। तो ना अब उसके पास आए तो उसकी बूढ़ी माँ थी और उसके भाई थे, उसने कहा भाई हमारे बच्चे को बचा ले, भाई क्या मसला है उसको। तो ना हालांकि वो वैसे तो वो खुद आया चेक करवाने के लिए, चल फिर पा रहा था, लेकिन उसको कोई शायद सर में दर्द होती थी। तो बहरहाल वो उसने ना उसको देख के, उनके भैया ज़रा जाहिल से लोग हैं, तो उनको फ़ौरन उन्होंने कहा जी हाँ ठीक हो जाएगा, लेकिन ना इसका जी वो करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा या ये करना पड़ेगा, आप ऐसे करो। हालांकि वो DHQ जंग में बैठा हुआ था अपने सिविल हॉस्पिटल में, आप मेरे प्राइवेट हॉस्पिटल इसको ले जाओ, तो अपना मैं इसका ट्रीटमेंट करता हूँ, फ़ौरन ले जाओ, मैं इसका फिर ट्रीटमेंट करता हूँ। अच्छा, ये भी एक तरह से नाजायज़ बात है कि भाई तेरे पास सरकारी हॉस्पिटल में वो आ रहा है, तो तू यहाँ पर उसको सही एक तो मशवरा दे, और दो तरह से गलत करा। एक तो गलत मशवरा जो सबसे बड़ा गलत है, फिर दूसरा उसको अगर ज़रूरत भी थी तो वहीं पर ही सिविल हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में उस गरीब का ऑपरेशन करता, उसके पैसे तू क्यों ज़ाया करवा रहा है, क्यों लूटने की कोशिश कर रहा है। उसने अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में बताया, मैं थोड़ी देर बाद ही फ़ोन आता है उसको कि भाई वो हॉस्पिटल में मरीज़ उसका वो आ गया है। तो वो उसको कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, उसको ये ख़र्चा बता दो और ये चीज़ों का ख़र्चा बता दो उसको, भाई ये ख़र्चा होगा, सारे ख़र्चों पे बता दो और साइन सुइन करवा लो या ऐसे करके। ये मेरे सामने की बात है। तो खुदारा इन चीज़ों से अवेयर हो जाएं, अल्लाह ताला खैर का मामला हम सब मुसलमानों के लिए, और डॉक्टर भी जो है ना वो डर जाएं अल्लाह ताला से। आखिर मरना है, कब्र में जाना है, आपका हिसाब किताब होना है, किसी को लूटे ना, किसी के ऊपर जुल्म ना करें, गलत गाइड ना करें, गलत ऑपरेशन ना करें। अल्लाह ताला हिदायत और ईमान अता फरमाए। हाँ, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गया, पहले से बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ आ गया, और सिर्फ मैं नमाज़ पढ़ता रहा, पेन किलर मैंने खाई नहीं, और डॉक्टर्स जो ऑपरेशन वगैरह था ऑपरेशन मैंने करवाया नहीं। मैं अकल, हाँ जो अच्छे डॉक्टर्स हैं उनकी बात को मैंने समझा, जो सही मशवरा दे रहे थे, तो एक्सपर्ट ओपिनियन बहुत ज़रूरी है, लेकिन हाँ ईमानदार डॉक्टर्स हों तो वो बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश ये किया करें कि जिनके पास रश ज़्यादा नहीं होता ना, आप उन डॉक्टर के पास जाएँ, वो तसल्ली से आपको चेक भी करेंगे, इंशाल्लाह वो अच्छा मशवरा देंगे। तो हमारा भी प्लेटफॉर्म है हेल्थ इजी, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। तो और कोई हेल्प के लिए या सपोर्ट करने के लिए भी आप हमें रब्ता कर सकते हैं। हेल्थ इजी हमारे पास डॉक्टर्स रजिस्टर्ड हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं पर भी बैठे हैं दुनिया में आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। तो हमारा इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट एंड व्हाट्सअप नंबर है 0092 दोबारा रिपीट करता हूँ 0092 340 778 3624। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।